सोचिए यदि मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो क्या होगा। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर ईरान से तेल ना लेने का दबाव बनाया है, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के पास अन्य देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदने के सिवा कोई दूसरा विकल्प होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो पेट्रोल और डीजल के दाम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको याद होगा कि करीब 1 साल पहले FRDI नामक एक बिल मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसके तहत बैंकों के घाटे की भरपाई जमाकर्ता की पूंजी से की जा सकती थी। पर इस बिल को तब चुनाव के दबाव में कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। 2019 में मोदी जी के आते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। मोदी जी की आर्थिक नीतियां अमेरिकी मॉडल पर आधारित हैं, जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाती है, और अमेरिका की तर्ज पर ही आने वाले समय में हिंदुस्तान में बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े मॉल्स ही रहेंगे। छोटी मोटी किराने की दुकानें सब बंद हो जाएंगी, और यदि मोदी जी फिर से आ गए तो छोटे दुकानदारों को मजबूर होकर उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े मॉल में नौकरी करनी पड़ेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही एक ऐसा अध्यादेश लेकर आए थे जिससे कि सरकारों को यह अधिकार था कि वो किसानों से बिना उनकी अनुमति के उनसे जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे सकती थी। मगर कांग्रेस ने इसे अपनी संख्या बल के आधार पर इस बिल को राज्यसभा में पारित होने नहीं दिया। अगर मोदी जी फिर से आ गए तो इस बार यह बिल भाजपा अपने संख्या बल के आधार पर इसे पास करवा लेगी और किसानों की जमीनें उनसे बिना पूछे उद्योगपतियों को दे देगी। जैसा कि हमने देखा, मोदी सरकार ने हमारे आधार कार्ड का दुरुपयोग कर हमारे व्यक्तिगत जीवन में निगरानी करने का प्रयास किया था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मोदी सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। अगर मोदी जी वापस आ गए तो एक बार फिर हम सबके व्यक्तिगत जीवन में मोदी सरकार आधार कार्ड के जरिए निगरानी करेगी। यहाँ तक कि हमारी माँ, बहन और बेटियाँ क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, कहाँ जाती हैं, इन सब पर मोदी सरकार की नज़र होगी। अगर आपको यह सब मंजूर नहीं है तो अब बस एक मौका बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दीजिए और अपनी स्वतंत्रता, अपना सम्मान और अपनी माँ, बहन और बेटियां होने वाली निगरानी से उन्हें बचाइए। जय हिंद।